दोस्तों ये घटना घटी है गाजियाबाद के मोदी नगर की संजय कॉलोनी में। संजय कॉलोनी में रहने वाला विपिन नाम का ये शख्स, जिसका आरोप है इस तरह उसकी बीवी ने झगड़े के दौरान उसकी जीभ को ही काट डाला। पति का कहना है कि उनकी पत्नी ईशा को रील बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक था और इस शौक के आगे ईशा को ना कुछ सुनाई पड़ता था ना दिखाई पड़ता था। ईशा के ससुराल वालों का आरोप है कि सोमवार को ईशा ने इंस्टाग्राम पर कई रील अपलोड की। इन्हीं रील के चक्कर में ईशा ने खाना तक नहीं बनाया और सोमवार की शाम जब पति विपिन ड्यूटी से घर आए तो घर आते ही उन्होंने अपनी पत्नी ईशा से खाना मांगा। खाना नहीं मिलने पर दोनों में झगड़ा हो गया और इसी झगड़े के दौरान विपिन ने अपनी पत्नी ईशा को एक थप्पड़ तक लगा दिया। इसी बीच विपिन की मां यानी ईशा की सास बीच में आती है और बाहर से खाना मंगवाकर दोनों के झगड़े को शांत कराती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने कमरे में झगड़ने लगते हैं। विपिन की मां गीता देवी बताती है कि देर रात करीब 1 बजे विपिन अपनी मां के कमरे के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही विपिन की मां दरवाजा खोलती है तो विपिन की लहूलुहान हालत को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी मां के सामने खून में लथपथ विपिन ने अपनी मां को बताया कि किस तरीके से झगड़े के दौरान उसकी पत्नी ने उसकी जीभ ही काट डाली। हालांकि विपिन की मां का कहना है कि ईशा ने विपिन की जीभ को चाकू से काटा है, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में इस बात की चर्चा है कि ईशा ने अपने पति की जीभ को दांतों से काटा है। जानकारी के मुताबिक विपिन एक फैक्ट्री में काम किया करते हैं और उनकी शादी आज से करीब 6 महीने पहले मेरठ की रहने वाली ईशा के साथ हुई थी। विपिन की मां गीता देवी का यह भी आरोप है कि उनकी बहू शराब और सिगरेट की भी आदी है। विपिन जब अपनी पत्नी की इन सभी आदतों का विरोध करता था तो उसकी पत्नी कई बार उसके साथ झगड़ा किया करती थी, मारपीट किया करती थी, गाली गलौज किया करती थी और कई बार तो आत्महत्या कर जेल भिजवाने की धमकी भी दिया करती थी। जीभ कटने के बाद विपिन को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। विपिन के परिजनों का तो यहाँ तक कहना है कि पति की जीभ काटने के बाद ईशा छत पर जाती है और कॉल करके अपने परिजनों को बुला लेती है। ईशा के परिजन आते ही विपिन की मां के साथ मारपीट करने लगते हैं, जिसके बाद कॉलोनी के सब लोग मिलकर ईशा और उसके परिजनों की पिटाई कर डालते हैं। वहीं ईशा का कहना है कि उसके पति रोज उसके साथ मारपीट किया करते थे, खाने में कमी निकाला करते थे और इसी मारपीट से परेशान होकर मैंने ये कदम उठाया है। दोस्तों, पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते में आए दिन इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं। कहीं गले काटे जा रहे हैं तो कहीं जीभ कट रही है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा, शायद हमारे पुराने आदर्शों और संस्कारों की नाक कट रही है। लेकिन इस घटना पर आपका क्या कहना है, ये बात कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।